वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम लॉग के बारे में हम सीखेंगे, लॉगरिदम्स। तो अभी ये लॉग कब यूज़ होता है, जैसे हमको यदि बोला जाए 100 to the power 50 निकालो, है ना, या 99 to the power 50 निकालो। तो ऐसे बड़े बड़े जो नंबर हैं तो इसका हम कैसे वैल्यू निकालेंगे। 99 को 50 टाइम्स इंटू करना है, तो ये बहुत ही टीडियस वर्क होगा और बहुत ही मुश्किल होगा। तो ऐसे जो सवाल होते हैं, तो ऐसे जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होते हैं, इसको हम लॉग से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे 3 स्क्वायर या 3 क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3, 27 हो जाता है। अब जैसे 3 स्क्वायर बोलेंगे तो 9 हो जाता है ना। तो ये जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। एक्सपोनेंशियल यानी कि पावर में हम लिख रहे हैं। तो जब हम इसको यदि हम ऐसे लिखते हैं 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो ये बेस हो जाता है, ये बेस, ये पावर या इंडेक्स, और इसका ये आंसर हो जाता है, ठीक है। तो ये हम बेसिक एक्सपोनेंशियल फॉर्म समझ सकते हैं। अब इसको लॉग फॉर्म में हम कैसे करेंगे, ये जो पावर फॉर्म है इसको हम सिंपल लॉग में कैसे करेंगे। तो हम लिखेंगे लॉग, ठीक है, लॉग ऑफ जो बेस है ना, कौन सा बेस है, ये बेस है 3, तो यहाँ लिखेंगे, और जो आंसर को हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। लॉग ऑफ 9 टू द बेस 3, देखिए ये बेस है, इज इक्वल टू 2, तो इस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो अभी ध्यान दीजिए, इसी पैटर्न का आपको याद रखना है। तो 3 क्यूब 27 होता है, सो 3 क्यूब 27 होता है। तो हम इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, इसको लॉग में लिखेंगे हम लोग लॉग 27, लॉग 27। तो बेस क्या है इसमें 3, सो इज इक्वल टू 3, तो इस तरह से लिखेंगे। अभी 2 टू दी पावर क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। अभी इसको लॉग में कैसे लिखेंगे, लॉग 8 टू दी बेस 2, देखिए यहाँ पर जो बेस है 2, तो पावर हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये है पैटर्न। तो ऐसे ही आप और भी सोचिए, प्रैक्टिस कीजिए। जैसे 10 स्क्वायर 100 होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10, देखिए बेस अभी 10 है यहाँ पर, तो पावर इज द आंसर। तो ये है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये है लॉगरिदमिक फॉर्म, लॉग फॉर्म। तो अभी इसको आपको उल्टा भी सोचना है। अभी इसको फिर आप यदि लिखना चाहते हैं, अभी इसको कवर कर लीजिए। मान लीजिए अभी इस पैटर्न में दिया है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो क्या करना है, तो ये यहाँ जो लिखा रहता है, तो ये आपका हो गया बेस, तो वो पहले लिख लीजिए, ठीक है। सो 3 बेस हो गया, ये पावर होता है, इज इक्वल टू 27, देखिए। तो इस तरह से लिखना है। यहाँ पर बेस क्या है 2, तो इसका मतलब 2 टू द पावर 3 इक्वल्स टू 8। अब इसमें बेस है 10, 10 टू द पावर दिस इज द पावर, जो आंसर है लॉग का आंसर वो पावर में आ जाता है। तो
2 = 100। तो इस तरह से, तो दोनों तरह से आपको समझना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथमिक फॉर्म, फिर लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इधर जो लिखते हैं वो बेस होते हैं, और ये बेस के ऊपर ये पावर आएगा, ठीक है। ये बेस पावर = ये नंबर, तो आ गया। तो इस तरह से हम इसको लॉग को पावर में कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, फिर जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसको देखिए ये लॉग के फॉर्म में करते हैं। तो ये हो गया बेसिक आइडिया लॉग का, ठीक है। तो अभी चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे कुछ क्वेश्चन यदि हमें करना है तो हम जैसे 3 to the power -2 = 1/9, तो ये क्वेश्चन है। अभी इसको लॉग फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? लॉग बेस क्या है? 3 और ये 1/9 = -2। देखिए, तो इस तरह से लिखना है, 3 to the power -2 = 1/9। तो ये लॉग फॉर्म में आ गया। और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 81 to the power 3/4 = 27। तो इसको लॉग में कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ दिस, जो आंसर है 27, और बेस क्या है 81 = 3/4। तो जो पावर होता है ये यहाँ जाता है आंसर में, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 क्वेश्चन। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। फिर यदि हमको दूसरा क्वेश्चन यानी कि लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, तो क्या करेंगे? जैसे मैं कुछ क्वेश्चन, तो आपको दिया है लॉग 832 = 5/3, ये क्वेश्चन है, ठीक है। लॉगरिथमिक फॉर्म का क्वेश्चन है। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो मैंने काफ़ी यहाँ पर बता दिया, तो ऐसे ही आपको भी करना है। तो बेस ये है बेस, तो ये पहले लिखना है 8, और ये होता है पावर, तो ये 5/3 = 32। तो देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया। वैसे ही लॉग 2 0.25 = -2, तो ये क्वेश्चन दिया है। तो अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो याद रखिए 2 to the power -2, ये बेस है और ये पावर है, = 0.25। तो इस तरह से हमें ये कन्वर्शन करना आना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी और कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम कर लेते हैं। जैसे सॉल्व द इक्वेशन, तो पहला इक्वेशन लॉग बेस 3x = 2, तो यहाँ पर x निकालना है, यानी कि सॉल्व फॉर x। तो कैसे निकालेंगे? अभी ये लॉग फॉर्म में दिया है ना, तो आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। तो इसमें बेस क्या है 3 टू दी पावर, ये पावर हमेशा इधर वाला होता है,
सो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये वाला। तो अभी देखिए 3 स्क्वायर क्या होता है 9, 9 इज इक्वल टू एक्स, इसका मतलब हो गया एक्स इज इक्वल टू 9। तो देखिए आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें कन्वर्ट करके लिखना है, सॉल्व करना है, क्योंकि लॉग फॉर्म में दिया है। जैसे और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। log टू द बेस √3 x + 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन है, शायद अभी आप मुझसे पहले सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो शायद आप शुरू कर चुके हैं, तो आप भी साथ साथ में पेपर पेंसिल लेके रखिए, पेन लेके रखिए और सॉल्व करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए। तो अभी क्या करना है इसमें, देखिए लॉग फॉर्म में है, सिंगल लॉग है ना, तो ये बेसिक फॉर्म में है। तो ये बेस है, ये पावर है। तो सिंपल आपको करना है √3 पावर 2, ये पावर इज इक्वल टू ये जो मेन वैल्यू x + 1। तो अभी इसको √3 स्क्वायर होता है 3, x + 1, सो 3 - 1 इज इक्वल टू x, 2 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। देखिए ठीक है, तो ये इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो बेसिक आपको समझ में आ गया अभी, है ना। अच्छा, और एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, log x 0.001 इज इक्वल टू -3। तो इसको क्या करेंगे हम फिर, अभी हमने प्रैक्टिस कर लिया, ये बेस x है, तो बेस x है, तो x टू द पावर -3, देखिए x टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। फिर तो x टू द पावर -3 का मतलब क्या है, 1/x³ लिखिए, ठीक है, इज इक्वल टू ये 1/, ये आप कर सकते हैं 100, 3 डेसिमल प्लेस है ना, 1 2 3, तो 1/1000। अभी हम इसको लिख सकते हैं 1/x³ इज इक्वल टू 1/10³, ठीक है, क्योंकि ये जो 1000 का मतलब होता है 10³, तो आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 1/10, 1/10, तो आ गया x इज इक्वल टू 10, तो आ गया, तो x इज इक्वल टू 10 आंसर है। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना। तो आप देखिए ये जो लॉग है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाइए, इसके बाद आप नॉर्मल कैलकुलेशन आपको करना। चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1728 टू द बेस 2√3, ठीक है। तो इसका ये बेसिक आइडिया लगा के हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, सो लेट log 1728 टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू x। अभी देखिए इसको मैंने x ले लिया, इसी का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है। अभी हमारे पास सिंपल मेथड में आ गया, सिंपल लॉग फॉर्म में आ गया, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखिए। सो बेस क्या है 2√3, और ये पावर हो जाएगा x,
इज इक्वल टू 1728। ओके, तो अभी हम करेंगे 2√3x। अभी यहाँ पर ये बड़ा नंबर है तो इसको आप फैक्टराइज कीजिए, ठीक है। इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करेंगे और इस फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो इसके लिए आपको फैक्टर्स निकालना है। देख लीजिए यहाँ पर, तो ये 1728 लिखे, इसको फैक्टर प्राइम फैक्टर्स निकाला तो इस तरह से आया। तो यहाँ पर इसको 2 से डिवाइड करते गए हम, फिर यहाँ पर 3 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास आया 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6 और 3 क्यूब। अभी 2 टू द पावर 6 तो आया, लेकिन यहाँ पर √3 चाहिए। तो हमें मालूम है कि 3 इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर, है ना। तो इसलिए √3 का स्क्वायर करके पावर 3 कर दिया। तो इसको लिए 3 को हमने क्या किया, √3 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 6 आ गया। तो 2 टू द पावर 6 √3 टू द पावर 6, तो इसका मतलब 2√3 टू द पावर 6। तो इसको हम लिखेंगे 2√3 टू द पावर 6। तो अभी बेसिस आर सेम, देखिए बेस 2√3, यहाँ भी 2√3, देन यू कैन टेक पावर्स ऑल्सो, इंडेक्स ऑल्सो सेम। तो x इज इक्वल टू 6 कंपेयरिंग द बेसिस। तो ये आ गया आंसर। तो हमें चाहिए था इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू हमने लिखा था x। सो log 2√3 log 1728 टू द बेस 2√3 इज इक्वल टू 6। तो इस तरह से बेसिक आइडिया लगा के हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। log 27 टू द बेस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। सो फाइंड x। तो ये दिया है, तो x का वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये log फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाते हैं। तो 9 टू द पावर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 27। तो ये बेस है, बेस ये पावर होता है। तो 9 टू द पावर दिस इज इक्वल टू 27। तो शायद आपको ये पैटर्न अभी तक समझ में आ गया। तो अभी हम देखेंगे इसको अभी कैसे सॉल्व करना है। अभी यहाँ एक पॉइंट हम समझना है कि ये x पावर में है, ठीक है, और तो इसको भी पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन 27 को हम 9 के पावर में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो लेकिन हम क्या करते हैं, 27 को हम क्या करेंगे, 3 के पावर में कन्वर्ट कर देंगे। 27 इज इक्वल टू 3 क्यूब और 9 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। 3 इंटू 3 इज 9। तो हम क्या करेंगे, इसको भी 3 के पावर में करेंगे और इसको भी 3 के पावर में। तो बेस सेम हो जाएगा, देन वी कैन कंपेयर द पावर्स, एक्सपोनेंट्स। तो इसलिए हम इसको, ये 9 को हम 3 स्क्वायर लिखेंगे। 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब, है ना, 3 बार आया। सो 27 इज 3 क्यूब। तो अभी हम उसको सॉल्व करेंगे। सो 3, अभी देखिए ये 3 स्क्वायर है, फिर उसका भी पावर है। तो पावर ऑफ पावर, उसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। सो 2 इंटू 2x प्लस 3। तो पावर में लिखेंगे, लेकिन ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अभी देखिए बेसिस सेम आ रहे हैं, तो अभी कंपेयर करना आसान हो जाएगा। तो ये ही आपको समझना है। 3 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3 क्यूब। तो अभी हम सेम बेस आ गए, सिंगल टर्म बोथ साइड। तो अभी हम कंपेयर करेंगे। सो 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। तो ये हमें देगा 4x इज इक्वल टू
3 माइनस 6, फिर ये देगा 4x इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू -3/4, तो x का वैल्यू आ गया। ठीक, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया है इफ log a to the base 10 is equal to b, then express 10 to the power 2b minus 3 in terms of a। अब इसको a में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये दिया है। अभी देखिए हमारे पास log 10 बेस है, ये दिया है। अभी इसको हम क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देंगे। सो 10 टू द पावर b इज इक्वल टू a, है ना, बेस पावर इज इक्वल टू दिस, बेस पावर इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास है 10 टू द पावर b इज इक्वल टू a। अभी हम इस एक्सप्रेशन को लिखेंगे। नाउ 10 टू द पावर 2b माइनस 3। अभी इसको क्या करेंगे, देखिए 10 टू द पावर b इज इक्वल टू a है ना, तो ये जो 10 टू द पावर b लाने का कोशिश करेंगे यहाँ से। तो इसलिए हमें इसको सेपरेट करना होगा बाय यूजिंग द लॉ ऑफ इंडिसेस। तो इसका मतलब होता है 2b इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो क्योंकि बेस सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, तो ये -3 लिया। यदि आप सोचते हैं ये पावर माइनस है तो मुझे डिवाइड करना है 10 टू द पावर 3, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको समझ में आता है वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n a टू द पावर m प्लस n, और a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n। अभी माइनस में है तो वो जो माइनस वाला जो पार्ट है ये पावर नीचे जाएगा, नीचे अलग से लिखना है। तो आप चाहे तो 10 टू द पावर b बाय 10 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी राइट है। ओके, अभी इसमें हमें 10 टू द पावर b इज़ a, तो अभी यहाँ पर तो 2b है, तो अभी हम क्या करेंगे 10 टू द पावर b का स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे। तो ये पावर ऑफ पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो हमें सिर्फ 10 टू द पावर b चाहिए, तो 10 भी अलग करके ये 2 को उसके भी पावर में रख देते हैं। अब ये जो नेगेटिव पावर ये नीचे आ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, या चाहे आप पहले स्टेप में भी लिख सकते थे। अभी देखिए 10 टू द पावर b अलग हो गया, अभी इसके बदले में हम a पुट कर सकते हैं। तो a, तो दिस इज a, अभी यहाँ तो स्क्वायर भी है तो a स्क्वायर आपको लगाना पड़ेगा। ओनली दिस पोर्शन 10 टू द पावर b इज a, अब ये 1000 हो गया, तो ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए दिस एक्सप्रेशन 10 टू द पावर 2b माइनस 3 इज चेंज टू a स्क्वायर बाई 1000, दैट इज वी हैव एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ a। तो ये हो गया इस तरह से सॉल्व करना। चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ दिया है log of y to the base a is equal to a, log of x to the base 2 is equal to b, then find 12 to the power 2a minus 1 in terms of x and y। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। सो log क्यूब y इक्वल्स टू log y टू द बेस क्यूब 3 इज इक्वल टू a। इसका मतलब हो गया, देखिए बेस है 3 टू द पावर a हो जाएगा, बेस है 3 पावर a इज इक्वल टू y। तो ये आपको यूज करना है। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं।
अभी सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है log ऑफ x टू द बेस 2 इज इक्वल टू b। तो आप बताइए क्या होगा, 2 टू द पावर b, ठीक बताया, 2 टू द पावर b इक्वल्स टू x। तो ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक है। तो ये हम बाद में यूज करेंगे। अभी हमें एक्सप्रेस करना है इसको 12 टू द पावर 2a माइनस 1। तो अभी यहाँ हमारे पास देखिए बेसिस क्या है, 3 और 2 है ना, और लेकिन यहाँ बेस है 12। तो हम 12 को चेंज कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे। देखिए तो 12 का मतलब हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3, 2a माइनस 1, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, तो 12 के बदले में ये लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो गिवन एक्सप्रेशन ऑफ y x एंड y है ये बेस 3 और 2 में है, इसलिए इसको भी हमने चेंज किया। एंड यू सी वी हैव गॉट द बेसिस 2 एंड 3। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और सेपरेट कर देते हैं, क्योंकि 2 टू द पावर b होगा तभी हम उसको x लगा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे। सॉरी यहाँ पर ये a है, क्वेश्चन b का बात नहीं है इसमें, सॉरी दिस इज a, देन यू हैव 2 टू द पावर a, क्योंकि यहाँ तो b दिया नहीं है। ओके, सो a में ही दिया है, सो दिस क्वेश्चन इज log of x to the base 2 is a. Okay, now 2 square 2a minus 1 फिर इंटू 3 टू द पावर 2a माइनस 1। तो ये अलग अलग लिख दिया। तो जब भी देखिए ये ब्रैकेट में है, ये दोनों का पावर है, इसका भी पावर आएगा, इसका भी पावर आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसका ऑलरेडी पावर है तो पावर ऑफ पावर इंटू, सो 2 टू द पावर 4a माइनस 2 इंटू 3 टू द पावर 2a इंटू 3 टू द पावर माइनस 1। अभी इसको हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 3 ऑलरेडी सेपरेटेड है। तो यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन में किया 3 टू द पावर 2a इंटू 3 टू द पावर माइनस 1, तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं, तो 2a माइनस 1 ही रह जाएगा, लेकिन बेस को 2 बार लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अभी देखिए 2 फ्री हो गया, अभी इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4a इंटू 2 टू द पावर माइनस 2 इंटू 3a। अब या मैं फिर सेपरेट करूँगा क्योंकि मुझे 3 टू द पावर a यहाँ पर y लिख सकते हो, लेकिन यहाँ 2a है तो 2 को हम उसके भी पावर में लगा देंगे। सो वी नीड ओनली 3 टू द पावर a, और ये 1/3 हो जाता है। फिर यहाँ हमें इसको 4 को सेपरेट करना, सो 2 टू द पावर a लिखिए, फिर 4 बाहर में लिखिए, सो ये 1/2। अभी देखिए 3 टू द पावर a क्या है, ये y है, तो y स्क्वायर हो गया। अभी हमने 2 को भी सेपरेट कर लिया, 2 टू द पावर a क्या है, x, तो ये x टू द पावर 4 इंटू y स्क्वायर बाई, ओके ये 2 स्क्वायर होगा। देखिए 2 टू द पावर माइनस 2 है ना, तो ये नीचे आके +2 हो जाएगा, लेकिन पावर 2 है, इसमें -1 है, इधर पावर आके 1 आ गया, तो 1 नहीं लिखने से भी होगा। तो 2 स्क्वायर 4, 4 इंटू 3 12, तो x टू द पावर 4 y स्क्वायर बाई 12, तो ये है आपका आंसर। तो देन वी हैव x, देयरफॉर
आप लिख दीजिए देयरफॉर 12 to the power 2a minus 1 is equal to x to the power 4 y square by 12। तो ये है आंसर। तो इस तरह से हम लॉग का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये बेसिक्स था, तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। अभी अगले वीडियो में फिर जो लॉज ऑफ लॉगरिथम है उसको बेस्ड में फिर हम सीखेंगे। थैंक यू।